वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग जो करने वाली हूँ वो आप लोगों की शादी पर है। आपकी शादी किससे होगी, क्या उनका प्रोफेशन होगा, उनका नेचर कैसा होगा, वो किस प्रकार के व्यक्ति होंगे और आप दोनों का जो शादी के बाद का रिश्ता है वो कैसा रहेगा। तो ये डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो सुने, बीच बीच में से छोड़े नहीं, क्योंकि मैं कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी जिनकी शादी नहीं हो रही। और ये पिके कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है और स्क्रीन पे कुछ विकल्प नज़र आ रहे हैं आपको, ऑप्शंस। आप उन सभी को देखिए। ऑप्शन चुनने में कंफ्यूज हो जाते हो तो वीडियो को पॉज करना है और ध्यान लगाना है सभी ऑप्शंस पर। जो सबसे ज़्यादा आपको खींचता है अपनी तरफ उसमें ही आपका आंसर है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होने वाली है, और अगर आप सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या किसी के साथ रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और अब आप चाहते हो कि लाइफ में बस शादी हो, बाकी आपको और किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ऑप्शन 1, आपकी जिनसे शादी होगी वो इंसान कैसे होंगे। पहला कार्ड यहाँ पर उस पर्सन की बाहरी ब्यूटी को दिखाता है, मतलब ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे, वेल बिल्ड होंगे। अगर ये मेल हैं तो ये पर्सन हाइट में टॉल होंगे और इस पर्सन को अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। हो सकता है ये जिम फ्री को, जिम जाते हों या किसी तरह से फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हों। और कुछ लोगों में इस पर्सन की जो हाइट है वो 5'7" से लेकर 6 फीट 3 इंचेस के बीच में होने वाली है। काफ़ी टॉल नज़र आ रहे हैं मुझे। ये एवरेज हाइटेड पर्सन नहीं है, ये मीडियम से टॉल जाने वाले हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो ये देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट होंगी, बहुत ज़्यादा क्यूट। ये पतली नहीं होंगी, स्लिम ट्रिम नहीं होंगी। ये ऐसी फीमेल हैं जिनका फिगर जो है वो कर्वेशियस हो सकता है, कर्वी बॉडी हो सकती है या चबी भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे गाइस, रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो 60-70% लोगों के साथ ये रेजोनेट हो जाएगी। बाकी के 30% के लिए उनकी जो फीमेल पार्टनर हैं वो मीडियम बिल्ड होंगी, हाइट भी उनकी एवरेज से टॉल होगी। जो नॉर्मल इंडियन विमेन की हाइट होती है 5'3", 5'4", वहाँ से स्टार्ट होकर 5'8", 5'9" तक हाइट टॉल जा सकती है। फिर ऑप्शन 1 में ब्यूटी के अलावा जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वो इनके नेचर के दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, नेचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनका, क्योंकि आप दोनों ऑपोजिट हो। और जब दो लोग ऑपोजिट होते हैं तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बना रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये पर्सन आपको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा जताएंगे। पहली मीटिंग में ही आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें नहीं करोगे। सुन के थोड़ी आप लोगों को रीडिंग अजीब लग रही होगी कि क्या फर्स्ट मीटिंग में हम बात नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले, टू द पॉइंट बात होगी। चाहे आप ऑनलाइन मिलो, चाहे इन्हें ऑफलाइन मिलो, चाहे ये पर्सन आपके किसी फ्रेंड सर्कल में से हो या इस व्यक्ति का रिश्ता आपके घर खुद आए, मैट्रिमोनियल साइट से ये मिले या किसी तरह से भी आप दोनों को मिलाने का काम यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की सिमिलर कहानी है। दो अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जिंदगियों को जीने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में जब लेसन्स लर्न करेंगे, उन्होंने वहाँ पे कुछ लेसन लर्न करने हैं अपनी लाइफ के अंदर। इधर आप कुछ लेसन लर्न करोगे, क्योंकि ऑप्शन 1
जितने भी लोगों ने ऑप्शन 1 को चुना है, मैं क्लियरली बता दूं गाइज, आपका कोई हार्ट ब्रेक होगा शादी से पहले। आप लोगों का दिल टूटेगा और वो पर्सन आपके कार्मिक होंगे। जब वो इंसान आपके जीवन से जाएंगे, जब आप हीलिंग कर रहे हो, जब आप टैरो वीडियोस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, जब आप पूजा पाठ में रुचि ले रहे हो, धार्मिक गतिविधियों में आपका सहयोग बढ़ गया है, जब आप अपनी करियर के बारे में सोच रहे हो, जब आप फैमिली के लिए सोच रहे हो कि फैमिली जहां मेरी शादी करेंगे मुझे उसमें खुशी है, चाहे आपका अंदर से मन मान नहीं रहा बिकॉज आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में यूनिवर्स एक ऐसे सोलमेट को भेज रहे हैं जो आपका ट्रू लव है। ये पर्सन जो है मुझे बहुत फायरी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं। अच्छी बात ये है कि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, पुरानी बातों को भुलाकर, जो कुछ भी इनका पास्ट रहा है। कुछ लोगों में ये पर्सन डिवोर्सी भी हो सकते हैं या किसी लीगल बैटल से गुजर रहे हो सकते हैं जब इनका रिश्ता आपको मिले या आपके साथ इनकी बात चले। तो बिल्कुल भी रीडिंग सुनकर परेशान नहीं होना कि मेरी डिवोर्सी के साथ शादी होगी या मेरी ऐसे इंसान से शादी होगी। ये रीडिंग हज़ारों की संख्या में लोग सुनते हैं और आजकल डिवोर्स बहुत कॉमन है। बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, फिर दोबारा शादियां होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप डिवोर्सी हों, आप विडोर हों, आपका कोई प्रीवियस रिलेशन ब्रेक हुआ या प्रीवियस शादी चली नहीं, आप सिंगल पेरेंट हो, एज 30 क्रॉस कर गई है, फिर भी आपकी दोबारा शादी के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये पर्सन कुछ लोगों को मिलेंगे ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट से। जब आप खुद एक मन को स्ट्रॉन्ग बना चुके होंगे, एक मन से डिसीजन लेने को रेडी होंगे कि अब मुझे ज़िंदगी में बस शादी पर ही फोकस करना है, क्योंकि मुझे अब किसी रिलेशन में नहीं जाना। और ऐसा भी होगा कि आपका पास्ट भी लौटे वापस, आपका प्रीवियस रिलेशन जिसने हार्ट ब्रेक दिया है वो पर्सन वापस आ सकते हैं, लेकिन वो शादी के मकसद से नहीं आने वाले। वो पर्सन वापस आएंगे, यहाँ पे कुछ सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे उस इंसान की, या किसी फाइनेंशियल बेनिफिट को दिमाग में रख के उस पर्सन का आपकी लाइफ में आना होगा। तो अब आपको सोचना है कि आप ज़िंदगी में एक नई शुरुआत के लिए एकदम रेडी हो या नहीं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है आपके पर्सन की, ये पर्सन एक बंद किताब है, या उनको लगेगा कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, बड़े ही सीक्रेटिव हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस जज करेंगे। आपका जो ओपिनियन रहेगा अपनी लाइफ के लिए या उस पर्सन के लिए वो डिफरेंट होगा, और उनके व्यूज़, उनका परसेप्शन आपको लेकर डिफरेंट होगा। लेकिन जब आप लोग टाइम स्पेंड करोगे धीरे धीरे, क्योंकि बंद किताब जैसा ये रिश्ता है गाइस, एक एक पेज पलटते हुए आपकी पूरी किताब स्टार्ट होगी और धीरे धीरे करके आप दोनों की लाइफ जर्नी जब शुरू हो जाएगी, जब आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी, वो कोर्टशिप वाला टाइम जो है आपका, वो आप इतना एंजॉय करने वाले हो ना कि आपको अपने पुराने दिन याद ही नहीं रहेंगे कि किस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था, कौन सा कार्मिक था, क्यों आया था। अभी मेरी बातें आपके सर के ऊपर से जा रही हैं, क्योंकि जब इंसान का दिल टूटा होता है ना, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, घर वाले भी बोलेंगे तब भी रेडी नहीं होंगे। लेकिन इस रीडिंग को या इस वीडियो को आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रख लो। मेरी कही हुई बात आपकी लाइफ से कितने % रेजोनेट होगी ये आपको फ्यूचर में पता लगेगा।
राशियां यहाँ पर गाइस सारी ही निकली हैं, सारी राशियां निकली हैं। और ये पर्सन जो है वो कोई स्ट्रगलर नहीं होंगे करियर में। ये पर्सन मुझे वेल सेटल्ड नज़र आ रहे हैं। इनके पास पैसों की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ इनके ज़िंदगी में लोग जो आए हैं वो खून पीने वाले लोग आए हैं, मतलबी लोग, फ़ायदा उठाने वाले। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी ऐसे लोग आए हैं। तो अब फाइनली जब आप दोनों अपनी लाइफ का कार्मिक साइकिल ख़त्म करोगे दूसरे लोगों के साथ, तब आपका ये रिश्ता इनके साथ ब्यूटीफुली आगे शादी में बदलेगा। 75% लोगों के लिए ये एक अरेंज मैरिज होगी। सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों के लिए ये लव मैरिज हो सकती है। लेकिन ये लव मैरिज भी बहुत जल्दी नहीं होगी कि चट मंगनी पट ब्याह नहीं, इसमें टाइम लगेगा। तो इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। ज़ोडिएक साइन सारे ही आए हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। लाइक ज़रूर दे के जाना। शादी की रीडिंग है, अच्छी एनर्जी रिसीव करो, ब्लेसिंग रिसीव करो और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे दो। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आप लोगों की शादी कैसे होगी, कब होगी, कौन होंगे वो इंसान। पहला कार्ड यहाँ पर है, आपकी शादी जो है गाइस बहुत जल्दी होने वाली है, वेरी सून का कार्ड है। शायद ऑलरेडी आपके दिमाग में जो पर्सन है, अगर उनसे आपने ऑलरेडी मैरिज की बात की है तो उनके दिमाग में आपको लेकर शादी चल रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आप बहुत लंबे समय से रिलेशन में नहीं हो। ये अभी आपको पिछले दो साल या मैक्सिमम 3 साल, इस दौरान कोई रिश्ता आपको आया है, उनसे शादी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। और शायद कुछ लोगों में अरेंज मैरिज होने के चांस ज़्यादा हैं, जिनको ऑलरेडी घर पे रिश्ता आ रखा है, बातचीत हो रही है, लेकिन आपके मन में डाउट है कि उनके पास ऑप्शन बहुत है, पता नहीं आपकी शादी उनसे होगी या नहीं। मुझे लग रहा है आपकी शादी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी गाइस। हो सकता है जिस टाइम पर आप शादी चाहते हो तब ना हो, थोड़ा सा समय आगे को निकल जाए, बट शादी होने के चांस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए। अगले 3 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 14 महीने, 18 महीने शादी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन बिटवीन कोई भी प्रपोज़ल आता है शादी के लिए, उससे शादी हो जाएगी, हाई चांसेस है। क्योंकि ये जो ऑप्शन है 2, इसमें वो लोग हैं जिनकी एज 35 प्लस ज़्यादा है, या 35 प्लस है या उससे भी ज़्यादा है, 40 प्लस है, 45 प्लस है। क्योंकि 20 वाले यहाँ पर सिर्फ 30 या 40% लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है। तो कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के फिजिकल अपीयरेंस के निकले हैं कि बाहर से आपके पर्सन दिखने में कैसे होंगे, बाहरी व्यक्तित्व उनका, पर्सनालिटी। हाइट बताती हूँ पहले। हाइट इनकी मीडियम से एवरेज होगी, कुछ लोगों के पार्टनर की, मतलब एवरेज टू टॉल होगी या एवरेज होगी, चाहे ये मेल हैं चाहे फीमेल हैं। सिर्फ 20% लोगों का पार्टनर टॉल होगा, जिसकी हाइट 5'9", 5'10", 5'11 या फिर 6 फीट 6'1" इस टाइप से होने वाली है। जो मेल हैं उनके लिए उनकी फीमेल पार्टनर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली हैं, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा ब्यूटी, पर्सनालिटी और अपनी ओवरऑल लुक को लेकर हमेशा से कॉन्शियस रहना, हमेशा से अवेयर रहना कि फ़ैशन में क्या चल रहा है, स्टाइल कैसा होना चाहिए, अपने आप को और कितना ज़्यादा अपग्रेड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल लग रहा है मुझे।
ये बहुत ज़्यादा ना कॉन्शियस होंगी अपनी ब्यूटी को लेकर, हेल्थ को लेकर। यहाँ पे मैं मेकअप की बात नहीं कर रही, कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप की बात नहीं कर रही, नेचुरल ब्यूटी ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। क्लासी लुक्स होंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगी, कहाँ पे कितनी बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, कहाँ पे ज़्यादा हंसना है, कहाँ पे नहीं, मतलब सब कुछ ना एक सिस्टमैटिक तरीके से लाइफ को जीने का अंदाज़ आप नोटिस करोगे कि ये फीमेल दूसरी फीमेल से या दूसरी लड़कियों से बहुत डिफरेंट है। ये बात आपको पहली मीटिंग में ही पता लग जाएगी। इनको कुकिंग का भी बहुत शौक़ होगा और कुकिंग में कई सारी वैरायटीज़ आती होंगी, अलग अलग कुजीन्स को ट्राई करना। और अगर नहीं भी आता होगा तो आप इनको नोटिस करोगे कि ये ऑनलाइन कुकिंग चैनल्स देख रहे हैं, कुकिंग के बारे में बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं, चाहे बेकिंग में इंटरेस्ट हो, कुकिंग में हो या किसी भी तरह का इंटरेस्ट। फूड लवर होंगी आपकी पार्टनर। फिर मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये भी है कि इनको घूमने फिरने का शौक़ होगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा करियर कॉन्शियस होंगी कि ये पैसे को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती होंगी। इनके सारे प्लान्स जो होंगे ना वो बड़े ही नपे तुले होंगे। आप इनसे जब फ्यूचर डिस्कस करोगे तो आप देखोगे कि ये फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है सेविंग्स की तरफ, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। वर्किंग वूमेन हो सकती है 80% लोगों के लिए उनकी होने वाली वाइफ। और आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी वो बहुत ही ब्लंट होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। वो इस तरह से शुरू से नहीं थी, उन्होंने अपने आप को इस तरह का बनाया है। लोगों से डील करते हुए, लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस मिले हैं उससे उन्होंने अपने आप को बदला है। वो अपनी स्टोरी आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताना पसंद करेंगी, रादर दैन कि फर्स्ट मीटिंग में ही अपनी लाइफ के सारे चैप्टर्स ओपन कर दिए या पूरी बुक खोल दी। ऐसी नहीं होंगी। तो आप ना जज कर लोगे अच्छे से कि ये एक बेस्ट मैच है। और यहाँ जो मुझे नज़र आ रहे हैं मेल, यानी कि ग्रूम सर्च कर रहे हो आप, दूल्हा सर्च कर रहे हो, तो आपके होने वाले पति देव या आपके वुड बी स्पाउस कैसे होंगे। ये देखने में कुछ लोगों के लिए एवरेज लुकिंग होंगे, 50-60% के लिए, लेकिन इनका स्टेटस, इनकी अथॉरिटेटिव लुक्स, इनकी पर्सनालिटी 100 में से 100%। कोई भी पहली बार मिलेगा, बात करेगा, इनके ऊपर अपना दिल हार बैठेगा। ऐसे पर्सन होंगे आपके। देखने में एवरेज लुकिंग हो सकते हैं गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लुक्स पे जाती नहीं हूँ। आप लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम प्लीज़ लुक्स भी इंक्लूड करा करो, तो मैंने बताया कि लुक्स इनकी 50-60% होंगी, आपसे थोड़ा कम ही स्मार्ट या हैंडसम होंगे। आप ज़्यादा इनसे ऊपर लगने वाले हो, लेकिन स्टेटस के मामले में, फाइनेंसेस के मामले में, लाइफस्टाइल के मामले में, पर्सनालिटी के मामले में, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में और इंटेलिजेंस के मामले में आपसे कहीं ज़्यादा अव्वल होंगे। तो आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे से ऑपोजिट होने वाले हो। आप दोनों का नेचर, आप दोनों की लाइक्स डिसलाइक्स, आप दोनों की विजन लाइफ को लेके बहुत अलग होंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यही जो चीज़ें अलग हैं दोनों में, वो आप दोनों को करीब लेकर आएंगी, क्योंकि जो आप उनके बारे में जानना चाहते हो आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओगे, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी, वो एक्साइटमेंट होगी। सिमिलरली वो पर्सन भी इस एनर्जी को फील करेंगे और आपका जो कनेक्शन है ना गाइस, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट बनने वाला है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि 1 महीना पहले मिलते हैं, सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका ना एक इंस्टेंट कनेक्शन बनेगा। आपका
पहले दिन ही कनेक्शन बन जाएगा या आपका दिल इस पर्सन पे आ जाएगा कि इस पर्सन में वो पोटेंशियल है जो मेरा सोलमेट बन सकता है, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ बन सकती है। इस रीडिंग में राशियां सारी निकली हैं गाइस, क्योंकि ये सभी साइंस नज़र आ रहे हैं मुझे। और जब भी मैं मैरिज पे रीडिंग करती हूँ तो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा कार्ड्स जो हैं वो सारे ही साइंस को दिखाते हैं। शायद बहुत लोग मैरिज के ऊपर रीडिंग्स को देखते हैं जो अलग अलग राशि वाले हैं। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी है, वाटर भी है, एयर भी है, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट भी है। तो ये पर्सन करियर में स्ट्रगल नहीं करने वाले, ये पर्सन करियर में वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं, विदेश से। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो या आपका ड्रीम है कि शादी के बाद आप फॉरेन सेट हो जाओ या सेटल हो जाओ, बहुत हाई चांसेस हैं कि 40-50% लोगों का पार्टनर विदेश से होंगे। और बाकी जो यहीं पे अपने ही कंट्री में, अपने ही शहर में ढूंढ रहे हैं या अपने आसपास के नेबरिंग सिटी से, तो उनके पार्टनर वहाँ से भी हो सकते हैं। और लव मैरिज के चांस यहाँ पर गाइस 60% है, 40% अरेंज मैरिज के चांस हैं। तो आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो आप लोगों को। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके शादी वाली रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, कैसे होंगे वो, क्या उनका नेचर है, क्या बिहेवियर है, कौन सी राशियां हैं, क्या प्रोफेशन है, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले तो इस पर्सन की मैं नेचर की बात करती हूँ, फिर इनकी फिजिकल अपीयरेंस पे आऊँगी, ठीक है? क्योंकि कार्ड्स पहले नेचर के निकले हैं कि इनका बिहेवियर और नेचर कैसा होगा। पहला तो गुस्से का कार्ड आ गया है, तो डरना नहीं है। गुस्से वाले होंगे बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेल है तभी गुस्सा होगा, फीमेल है तब भी गुस्सा होगा, लेकिन ऐसा गुस्सा होगा जो सिर्फ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाद ही बाहर आए। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो गए या आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन सुलझे हुए इंसान है। ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े नज़र आ रहे हैं, और अगर ये फीमेल भी होंगी तो शायद आप दोनों का जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 2-3 साल छोटी होंगी या फिर आपके सेम एज की होंगी, या आप इनसे 2-3 साल बड़े होने वाले हो। बाकी ये जनरल प्रेडिक्शन है, सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी। कुछ लोगों में 5 साल का भी मुझे डिफरेंस दिख रहा है, कुछ में मुझे 7 साल का भी दिख रहा है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए सिमिलर एज ब्रैकेट नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो इंसान है, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। शायद इनको 2-4 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस भी आती हों, जैसे कुछ लोगों को लैंग्वेज सीखने का शौक़ है। अगर हम हिंदी भाषी हैं, हम भारत से हैं, तो हिंदी हमारे पूरे भारत में चलती है, ठीक है, इंडिया में। हो सकता है ये स्पेनिश भी बोलना जानते हो, फ्रेंच बोलना जानते हो, चाइनीज़ बोलना जानते हो, या इटालियन बोलना जानते हो, या जर्मन जानते हो। कोई भी ऐसा एडिशनल लैंग्वेज में इनका इंटरेस्ट हो सकता है। रीजनल लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य की अपनी भाषा है। कुछ लोग कन्नड़ बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं, कुछ मलयाली बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं। वो तो होगी ही होगी। उसके अलावा आप इनका इंटरेस्ट जब पूछोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये आपको बोलेंगे कि मुझे लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है, या इनको लैंग्वेज आती होगी। और अगर ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होगा, जो रेजोनेट करे वही रखें। कुछ लोगों में ये हो सकता है कि ये पर्सन फॉरेन कंट्री में रहते हो, भारत से होने के बाद भी ये किसी विदेश के
शहर में या किसी विदेशी मुल्क में रहते हो, चाहे स्टडी के पर्पस से गए हैं, जॉब के लिए गए हैं, या वहाँ पे काफ़ी सालों से सेटल्ड हैं, इंजीनियर हैं, या कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल है जो अब्रॉड के कंट्री के साथ टाई अप रखता हो, मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई प्रोजेक्ट है वहाँ पर, कोई स्टार्टअप इन्होंने किया है वहाँ पर, या कुछ ऑनलाइन बिजनेस है तो फॉरेन के साथ डीलिंग है, कुछ भी, कुछ तो फॉरेन से रिलेटेड इनकी लाइफ में है। फिर यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, अब इस पर्सन के नेचर के कार्ड्स आए हैं। पहली बात तो ये पर्सन ना बहुत जल्दी ओपन नहीं होंगे, ओपन अप नहीं होंगे जल्दी। आपको ना टाइम लग जाएगा इस पर्सन के मन की बात को जानने में। ये सबको जज करते हैं, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको जज करे। इस पर्सन के प्रीवियस एक्सपीरियंस रिलेशन में अच्छे नहीं रहे। इनको दोस्तों से भी धोखा मिला है, प्यार मोहब्बत में भी मिला है, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे इनकी लाइफ में जिन्होंने शादी के नाम पर इनको धोखा दिया है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि या तो इनकी पहली शादी टूटी है, पहले कोई सगाई टूटी होगी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। या ये आपके साथ हुआ होगा कि आपकी कोई शादी पहले टूटी है, कोई एंगेजमेंट टूट गई है, कोई रिश्ता होके टूट गया, या किसी से बहुत लंबा अफेयर चला जहाँ पर आपको 100% यकीन था कि शादी तो यहीं पर होगी, पर वहाँ हुई नहीं। तो वो पास्ट की एनर्जी या ट्रॉमा आप अभी तक कैरी कर रहे हो गाइज, उसको रिलीज कर दो। यहाँ आपके कार्ड्स में वो एनर्जी दिख रही है। जो लोग भी लाइफ में नई बिगनिंग करना चाहते हैं, जो नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, प्लीज़ पास्ट की एनर्जी को क्लियर कर दो। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो गाइज आपकी शादी में डिले आएगा। यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे व्यूअर्स 35+ हैं, और आजकल के टाइम में 30 या 35 में लोग शादी को लेट नहीं मानते। लेकिन फिर भी इंडिया में कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स या कह लो, या ऐसा ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि 25 तक शादी हो जानी चाहिए। लड़का है या लड़की है, 25 की उम्र तक शादी हो जानी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग करियर को लेके कॉन्शियस रहते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन को लेकर, करियर को लेकर बहुत फोकस्ड है, तो पहले सारी सुख सुविधाएं, सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो करते करते इंसान 30 क्रॉस कर जाता है या कर जाती है, फिर शादी को प्लान करते हैं। मुझे ऑलरेडी यहाँ कुछ लोगों की मैरिज डिले दिख रही है। आप लोगों के लिए रेमेडीज़ बता देती हूँ, फीमेल्स के लिए बताती हूँ। पहले आपको क्या करना है, आपको डेली अपने फेस पर और अपनी बॉडी पर हल्दी को यूज़ करना है, टर्मरिक पाउडर। ठीक है, एक तो आपने ये काम करना है। कुछ लोग नहाने के पानी में हल्दी 1 चम्मच या 1 चुटकी डालकर नहाते हैं। आपने नहाने के पानी में वो हल्दी नहीं डालनी, आपने उसको जैसे उपटन लगाते हैं पूरे बॉडी पर नहाने से पहले लगाकर रखना है। चाहे तो आप अपने बाथरूम में, जहाँ पर आप स्नान करते हो, अपने स्नान घर में लगाकर बैठ जाएं। 5-10 मिनट उसको पूरी बॉडी पे लगा रहने दें, और फिर उसको धीरे धीरे पानी से मलते हुए आपने अपने शरीर को उस प्रकार से नहाना है। और उसके बाद आप किसी भी तरह का उस पर सोप यूज़ ना करें। तो अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आप डेली जाते हैं अपने ऑफिस में, तो आप इस प्रकार से अगर नहीं जा सकते तो कोशिश करें कि जब भी आप ऑफिस से वापस आकर नहाते हैं तो उस तरह का टर्मरिक बाथ आपने लेना है। और ये आपने बिना स्किप किए 43 डेज तक लगातार करना है। वैसे जो हल्दी वाला बाथ होता है वो मॉर्निंग में लिया जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो या तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर एक बार स्नान करें,
6-5 बजे उठकर 5-6 बजे, और उसके बाद जब आपका ऑफिस टाइम है तो उस टाइम दोबारा आप नहा सकते हैं, नॉर्मल जो सॉप वाटर से नहाते हो या बॉडी शैम्पू यूज़ करते हो या बॉडी वॉश यूज़ करते हो, जो कुछ भी, ठीक है। ये 43 डेज़ लगातार करना है और बिना स्किप किए करना है। चाहे आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको करना पड़ेगा। और जो फीमेल मेंस्ट्रुएशन टाइम में नहाती नहीं है, बाथ नहीं लेती बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसी बातें अगर हैं, तो आपको एटलीस्ट अपने फेस पर और अपने पूरे हैंड्स पर, फुल हैंड्स, फुल फेस और अपने फीट पर लगाकर 5 या 10 मिनट हल्दी पेस्ट लगाकर ऐसे ही बैठना है, फिर उसको वॉश कर देना है। ये फीमेल्स के लिए थी, और मेरे मेल व्यूअर्स के लिए रेमेडी है कि आपने 43 डेज़ लगातार चावल, चीनी, दूध और किसी भी तरह का कॉस्मेटिक, चाहे उसमें बिंदी का पैकेट हो या नेल पेंट हो, नेल पॉलिश हो, आपको कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। क्वांटिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती, जितने मर्ज़ी आप राइस ले सकते हो, राइस, शुगर एंड मिल्क, प्लस आपने कोई भी कॉस्मेटिक लेना है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, चाहे वो नेल पेंट हो, नेल पॉलिश हो, बिंदी हो, बिंदी जो हो वो रेड कलर की ही हो और किसी कलर की ना हो, वो आप लीजिए। ब्लैक कलर की ना लीजिए, सिर्फ लाल रंग का ही आपने, जो श्रृंगार का सामान होता है जो फीमेल लगाती हैं शादी के बाद, क्योंकि आप अपनी लाइफ में उस तरह की विमेन अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको वो लेना है। और 43 डेज़ लगातार आपने ये बाहर गरीबों में बांटना है। कोई फीमेल दिख जाती हैं मांगते हुए, उसको दे दीजिए, बहुत अच्छा। और अगर फीमेल ना मिले तो किसी भी छोटी बच्ची को दे सकते हो, और जिसको कोई भी नहीं मिलता तो वो माँ दुर्गा के मंदिर या पार्वती या भोले शंकर के मंदिर में जाकर अर्पण कर सकते हैं। बट इसको बाहर देना आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि भगवान को हम दान नहीं देते, भगवान को हम ऑफ़र करते हैं अपनी खुशी से। लेकिन आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स ऐसे हैं जिसको आपने रिलीज़ करना है। तो जब भी हम रिलीज़ करते हैं, उन चीज़ों का दान हम गरीबों में बांटते हैं। और जब हम खुशी से कुछ भगवान के आगे, विश पूरी होने के बाद जो मर्जी भगवान के आगे ऑफ़र करें, या जब संकल्प करते हैं तो भगवान के आगे, उनके सामने उनको साक्षी मानकर संकल्प करते हैं। तो ये आपने 43 डेज़ लगातार करना है। अब बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में क्वांटिटी पूछेंगे, क्वांटिटी यहाँ मैटर नहीं करती, जितना आपकी श्रद्धा है आप उतना लेकर बांट सकते हैं। जो लोग तीनों चीज़ें नहीं लेना चाहते डेली 43 डेज़, कम से कम शुगर, चीनी का दान आपने 43 डेज़ लगातार देना है। ये मेरे मेल व्यूअर्स के लिए था रेमेडी, आई होप अच्छा लगा हो। और ये रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। शादी जो होगी आपकी वो दिख रही है अगले 3 महीनों से लेकर 6 महीने, 10 महीने, 13 महीने या फिर 16 महीनों में हो सकती है। तो ये रीडिंग ज़रूर क्लेम करें। शादी की रीडिंग है, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए, आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, और इसमें मैं आपको रेमेडीज़ भी बताने वाली हूँ, शादी का टाइम भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो वो इंसान कैसे होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। आप में से कुछ लोगों की तो मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि कहीं पे बात चल रही है शादी की। गाइस, आपकी शादी अगले 2 महीनों से लेकर 5 महीनों में होने के हाई चांस है। जिनकी बात चल रही है, जिनको कोई भी रिश्ता नहीं आया या स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, सालों गुजर गए हैं, आपके लिए शादी का जो टाइम है वो दिख रहा है मुझे। गाइस, अगले 1-1.5 महीने से ये टाइम स्टार्ट हो रहा है। 1-1.5 महीने का मतलब 1.5 मंथ सर्च करना शुरू कर दो। अभी तक ढूंढ नहीं रहे या सिर्फ निराश हो गए हो,
ज़िंदगी से हार चुके हो, किसी को बहुत प्यार किया, वो पर्सन शादी के लिए मान नहीं रहे, तो उस पर्सन के भरोसे मत बैठो, क्योंकि आपके जीवन में कई लोग टॉक्सिक आए हैं, कार्मिक लोग आए हैं, जिन्होंने आपके साथ शादी के नाम पर बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है। यहाँ पे फिज़िकल अब्यूज़ भी हुआ है कुछ लोगों का, और यहाँ पे मुझे टॉक्सिसिटी बहुत नज़र आ रही है। गाली गलौच होना, शक करना, ब्लॉक करना, डिसरिस्पेक्ट करना, वर्बल अब्यूज़ करना, कुछ ऐसी बातें बोलना जो सुनने लायक नहीं है। मैं यहाँ बताना नहीं चाहती, यहाँ कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है आपके रिलेशन में। 30 से 35% लोगों का प्रीवियस रिलेशन जो बहुत लंबे सालों तक चला है, उसमें शादी नहीं हुई, और अभी भी आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो। आपको यूनिवर्स आगे बढ़ने को कह रहे हैं। रिलीज़ का कार्ड आपके लिए इतना ज़्यादा निकला है ना, स्टार्टिंग में भी रिलीज़ का कार्ड, दूसरे डेक से भी रिलीज़ का कार्ड, मतलब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आगे जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो, तो गाइस कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा। कुछ लोगों की यहाँ पे कुंडली भी पीड़ित है। आपकी कुंडली मैच नहीं होती, या फैमिली वाले सिर्फ आपकी कुंडली में जो दोष हैं या कुंडली मिलान के समय जो गुण नहीं मैच होते, उसके कारण आपकी शादी की बात नहीं हो पा रही। आप मुझसे रेमेडीज़ पर्सनली भी ले सकते हो गाइस, क्योंकि कुछ दिक्कत आप लोगों के कार्ड्स में नज़र आ रही है। प्राइवेट रीडिंग्स लेने के लिए आपको डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, सारी सर्विसेज मेंशन्ड हैं कि मैं टैरो के अलावा और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, जैसे फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, टैरो स्पेल्स, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, कार्मिक कॉर्ड कटिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारी सर्विसेज हैं गाइस। आप वहाँ जाइए, चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के सीरियस प्रॉब्लम है, शादी में बहुत डिले है, या पहली शादी टूटी हुई है, दोबारा दूसरी शादी के रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिनका कोई शादी का ऐसा केस पेंडिंग है कोर्ट में जो सालों से लटक रहा है। आपको कुछ रेमेडीज़ करनी है, जिसके बाद आपको वहाँ से डिवोर्स भी मिल जाएगा, क्योंकि आप उसी के कारण शादी का प्लान डिले कर रहे हो। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो शादी में खुश नहीं है, तलाक लेना चाह रहे हैं, लेकिन कई सालों से वो तलाक नहीं हो पा रहा। उसकी वजह से आपका शादी का जो भी थॉट है, आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो, और शायद आपकी एज 30+ हो गई है या 35 क्रॉस कर गई है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है गाइज, आप जिससे प्यार करते हो ना, उससे शादी होने के चांस बहुत कम है आपके। आप सारी एनर्जी उस रिश्ते में डाल रहे हो जो डिज़र्व नहीं करते, बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि थर्ड पार्टी उस पर्सन की लाइफ में है। ये भी हो सकता है कि वो कोई मैरिड पर्सन है जिससे आपने शादी का सपना देखा हुआ है। बाकी सबकी अपनी लाइफ है। मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। आपकी शादी में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, या आपके चार्ट में मंगलिक दोष है, कोई पितृदोष है, कोई शनि की 7.5 लगी हुई है, या कोई ऐसा हैवी कर्मा है आपका जिसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। मल्टीपल मैरिजेस भी हो सकता है यहाँ कुछ लोगों की हुई हैं। पहली शादी हुई, वो नहीं चली, दूसरी हुई, वो नहीं चली, तीसरी होने जा रही है, उसमें भी कन्फ्यूजन है। तो आपके जो स्पाउस हैं वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही मनी माइंडेड होंगे। मनी माइंडेड होने का मतलब ये नहीं है कि वो हार्टलेस हैं, उनका दिल नहीं है या उनके अंदर इमोशन नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ये पर्सन स्टार्टिंग में बड़े कोल्ड लगेंगे, स्ट्रेट लगेंगे, इनकी बातें बड़ी ही टू द पॉइंट होंगी, आपको लगेगा नॉन रोमांटिक है।
आपको लगेगा ये तो लवी डवी बात ही नहीं कर रहे, हम दोनों की शादी कैसे होगी, पर शादी आपकी उन्हीं से होनी है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए दूसरे कास्ट से भी हो सकते हैं या रिलीजन से, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, या फिर कुछ लोगों के साथ ये किसी दूसरे कंट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं। टोटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अदर कंट्री, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं। और ये पर्सन देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ब्यूटीफुल या बहुत हैंडसम नहीं कहूँगी, अट्रैक्टिव कहूँगी, क्योंकि पर्सनैलिटी कैची है और आप पॉजिटिव है। लाइफ में बहुत चोटें इन्होंने भी खाई हैं, स्ट्रगल फेस किया है, बट इंडिपेंडेंट पर्सन है। फैमिली बिजनेस चाहे बहुत अच्छा हो, परिवार चाहे बहुत हैप्पी हो, बहुत स्टेटस हो, बहुत ज़्यादा रुतबा हो, शान व शौकत हो, लेकिन अपने द्वारा कमाया हुआ पैसा ही इनको खुशी देता है। ये एक सेल्फ मेड पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे। इनके पास प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, और ये सब इन्होंने खुद बनाया है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बचपन से ही कहते हैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हो, ये वैसे होंगे, लेकिन इनके अंदर ना एक कीड़ा है, ऐसा कीड़ा, ऐसा बग है कि खुद कमा के खाना है, खुद का बनाना है, खुद का नाम कमाना है। वो चीज़ है इनमें, वो फायर दिख रही है मुझे इनमें, वो ड्राइव है इनके अंदर, और ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस। आप ये रीडिंग जब सुन रहे हो ना, बहुत लोगों की तो मुझे लगता है ऑलरेडी इस पर्सन से मुलाकात हो चुकी है, आप इन्हें जानते हो। जो लोग नहीं जानते उनको मैंने टाइमलाइन दिया है आपको। मैंने बताया है 3 महीने, कुछ लोगों में तो अगले 1.5 महीने, 1.5 मंथ, या अगले 3 महीने, 7 महीने, 5 महीने, 13 महीने या 16 महीनों में ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे। अब शादी के लिए अगर आप रेडी हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा पर्सन आपको मिलेगा, क्योंकि आपने भी 1 या 2 रिलेशन सीरियस, जो आपकी तरफ से बहुत सीरियस थे, उनमें चोट खाई है, वहाँ से कमिटमेंट नहीं मिला आपको। तो यूनिवर्स 2 लोगों को मिला रहे हैं जिन्होंने अपने अपने ज़िंदगियों में धोखे खाए हैं। बहुत अच्छा मैच लग रहा है मुझे तो। काफ़ी अच्छी लव स्टोरी है गाइज आपकी। स्टार्टिंग में समझ नहीं आएंगे ये पर्सन, पहले ही बता रही हूँ, छोड़ना मत ये रिश्ता। कई बार हम क्या करते हैं कि हम 2-4 बात या मुलाकात करने के बाद ही मन बना लेते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरे मैच का नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पर्सन छुपे रुस्तम है। आपको बाद में पता लगेगा कि वाकई ये तो जेम है, हीरा है, हीरा। और इस पर्सन की लव लैंग्वेज पता है क्या है? ये बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने से ज़्यादा पसंद करते हैं टेंजिबल थिंग्स देना, गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस देना। लंच डेट प्लान कर लिया, कुछ ऐसे गिफ्ट्स दे दिए जो आपने सोचे नहीं है, इमेजिन नहीं किए। आपको पूरा 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी एनिवर्सरी के लिए या अपने बर्थडे के लिए। ये कभी भी गिफ्ट देते रहेंगे। इनको गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है, और ये गिफ्ट संभाल कर भी बहुत रखेंगे। अगर आप इन्हें एक छोटा सा कोई भी प्यारा सा गिफ्ट दे दोगे ना, मान लो आप इन्हें एक छोटी सी की चेन ही दे देते हो, वो भी इसको संभाल के रखेंगे, क्योंकि इनको रिश्तों की अहमियत है। इस पर्सन को जज मत करना, क्योंकि मुझे ये आपके स्टेटस से थोड़े ज़्यादा हाई स्टेटस के लग रहे हैं। कई बार हमारे मन में ये बात आ जाती है कि इतना रिच पर्सन मुझसे क्यों शादी करेगा, या हम दोनों की कैसे बनेगी। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे अमीर गरीब वाला सिनेरियो नहीं है। हो सकता है जो आपका स्टेटस है उससे 10 गुना ज़्यादा हो, या आपके स्टेटस से 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा हो, बट इनका स्टेटस आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये सब नज़र आया मुझे आप लोगों के ऑप्शन में, ऑप्शन 4। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे व्यूअर्स रीडिंग्स को क्लेम नहीं करते, और इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपकी। शादी की रीडिंग है, दिल खोल कर रीडिंग को क्लेम करो और खुश रहो। फ़िलहाल इतना ही, और अगर किसी अदर ऑप्शन में ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो, वो हमारी ही एनर्जीज़ हैं।
आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 5, आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी। पता नहीं ऑप्शन 5 है या 4 है, वो आप देख लेना, क्योंकि ये रीडिंग का लास्ट ऑप्शन है। तो गाइज, आपका जिनसे भी शादी होने वाली है वो पर्सन का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, क्या उनके ज़ोडियक हैं, सब बातें हम आज इस रीडिंग में करेंगे। पहले तो मैं आपको कुछ रेमेडीज़ दे देती हूँ शादी के लिए। आपको क्या करना है, जिनकी शादी नहीं हो रही, जो यहाँ पे फीमेल्स हैं स्पेशली, आपको मैं बताऊंगी, आपको अपने जुपिटर ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है और मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है। मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस होता है जुपिटर ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने में। लेकिन अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके घर में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, वो स्टार्ट नहीं होता, उसमें डिले आता है। हनुमान जी का मंत्र है ओम हनु हनुमंते नमः, वो करना शुरू करें। श्री राम को पहले नमस्कार करके, श्री राम को पहले ध्याकर, नाम लेकर फिर हनुमान जी का नाम जाप करें। अगर आप हिंदू हैं और अगर आप नहीं हैं, डोंट वरी। फिर आपको क्या करना है कि आपने एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, आपने डेली, मतलब जब तक शादी नहीं होती, कुछ ना कुछ मीठा डोनेट करना है गरीबों में। कुछ ना कुछ भी हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई चॉकलेट हो सकती है, बच्चों में बांट सकते हो, कोई कुछ भी, एनीथिंग मीठा, कोई मीठा फल भी हो सकता है और मिठाई भी हो सकती है। चीनी का दान दे सकते हो, लड्डू का दान दे सकते हो, गुलाब जामुन दे सकते हो, जलेबी दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं दी जा सकेंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है और वो ड्रिप करता है, तो आप कैसे भी करके कुछ भी अरेंज करो। गर्मियों का सीज़न आ रहा है, छोटे बच्चों को मीठा या बड़ों को भी आप मीठा जल पिला सकते हो। बहुत सारे मीठे जल की बॉटल्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, आपको पता है बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या बहुत सारे जूस होते हैं जो मीठे होते हैं, पैकेट में भी मिल जाते हैं, वैसे भी मिल जाते हैं, कुछ भी दीजिए उनको। और ये आपने तब तक करना है कि जब तक आपकी शादी नहीं होती। और अगर आप रेगुलरली नहीं कर सकते तो कम से कम इन 3 दिनों में, हफ्ते के ये जो 3 दिन आते हैं हर महीने, ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा दे। चाहे तो आप अपने घर के अंदर कोई गेस्ट आता है तो उनको खुद सर्व करें, कुछ भी मीठा शरबत, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम या कुछ भी, वटेवर जो भी घर में अवेलेबल है। और आपने क्या करना है, अपने घर में अपने ब्रदर और सिस्टर्स के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं। कभी कभी आप हनुमान मंदिर जाके विज़िट करें, हनुमान जी को प्रेयर करें अपनी शादी के लिए। हनुमान चालीसा अपने घर में रेगुलरली आप पढ़ें। और अगर आप नॉन हिंदू हो तो कम से कम आप अपने जो भी आपके भगवान हैं, जिस भी रिलीजन के आप हो, अपने भगवान का नाम लेकर गरीबों में मीठा बांटें। ये आप करना स्टार्ट करें, फिर देखें आपकी लाइफ में शादी कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। दूसरा यहाँ पे मेल के लिए जो उपाय है, आपने क्या करना है गाइज, आपने राइस, शुगर एंड मिल्क, चीनी, चावल और दूध, ये गरीबों में बांटना है। और आपने ये 43 डेज़ लगातार करना है। बहुत सारे व्यूअर्स अब क्वेश्चन करेंगे, सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है। ये आपने शाम से पहले, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए, उससे पहले कर लेना है। और किसी को भी दे सकते हो आप, कोई भी इंसान मिल जाए, बच्चा मिल जाए, बड़ा मिल जाए, कोई नीडी मिल जाए, कोई पुअर मिल जाए, कोई हेल्पलेस मिल जाए, उनको देना है।
घर में आने वाला कोई सदस्य ना हो, जैसे घर में हाउस हेल्प है, मेड है, सर्वेंट है, सिक्योरिटी वाला है या कोई वॉचमैन है, उनको नहीं देना। बाहर ऐसे इंसान को देना है जो टोटली ब्रांड न्यू है, कोई स्ट्रेंजर है। 43 डेज़ आपने करना है और फीमेल्स ने भी 43 डेज़ करना है, क्योंकि कुछ फीमेल्स के मन में ये बात भी आएगी कि पीरियड्स के टाइम पर या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर वो ये डोनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने 43 डेज़ लगातार ये करना है, उसके बाद आप उसे छोड़ सकते हो और बीच बीच में एवरी मंथ कुछ ना कुछ छोटा छोटा डोनेशन चैरिटी करते रहो। बाकी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ आप मुझसे ले सकते हो, जिससे आपकी शादी और भी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स में। शायद कुंडली में कुछ दोष हैं, या पहली शादी टूटी है, या कोई शादी का रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, सूटेबल मैच नहीं आ रहा। पढ़ने में, लिखने में, स्टेटस में, सब में आप अच्छे हो, लेकिन आपको नहीं समझ आता कि शादी में इतना डिले क्यों है। शायद आपने बहुत सारी रेमेडीज़ ऑलरेडी कर ली हैं, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोग 30+ लग रहे हैं, जिन्होंने अपने कई साल उपायों में निकाल दिए हैं, या तरह तरह के आपने रिचुअल्स करवाए भी होंगे, स्पेल्स भी लिए होंगे, बट आपको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन्ड है, वहाँ जाकर। अब हम बात करते हैं आपकी स्पाउस की, कि जिनसे आपकी शादी होनी है वो इंसान कैसे होंगे। पहली बात तो इनकी लुक्स की बात करती हूँ। लुक्स इनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो हैं गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं मुझे, मेल फीमेल दोनों ही, और थोड़े प्राउडी और ईगोइस्टिक भी लगेंगे आपको, क्योंकि जो लोग सुंदर होते हैं ना, उनमें घमंड होता ही होता है। उनको ऐसा लगता है हम पे तो कोई भी मर मिटेगा, और ऐसे ही होंगे ये। बट स्पाउस की रीडिंग है तो शादी तो आप ही से होगी। ऑप्शंस इनके पास होंगे, लेकिन इनको आपके अंदर आपका भोलापन, आपकी सच्चाई और आपका ब्लंट नेचर वो पसंद आएगा। इनोसेंस आपके चेहरे से इनको फील होगी, या आपकी अदाओं से फील होगी। जब आप लोग कॉन्वर्सेशन करोगे, जब आपकी बातचीत शुरू होगी, तब ये पर्सन नोटिस करेंगे कि आप जो मन में है वही बोल रहे हो। बनावटी या दिखावटी तरीका आपका नहीं है। लेकिन इस पर्सन को लेकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही आपको पहली मीटिंग में मिस्टीरियस लगने वाले हैं। ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि इन्होंने हमसे तो सब कुछ पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में चुन चुन कर, गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल करके बस उतनी ही इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन जो है ऑलरेडी पहले किसी और रिलेशन में धोखा खा चुके हैं, या पहले कोई शादी टूटी थी, कोई रिश्ता टूटा होगा इनका एंगेजमेंट होकर, क्योंकि लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पहले मैरिड रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। तो ये इतनी जल्दी आप पे ना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, या इनका कोई ऐसा लव रिलेशन, अफेयर कई सालों तक चला होगा जिसमें शादी नहीं हुई। तो ये जब आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ी नपी तुली बात कर रहे हैं, एंड आपको लगेगा कि इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये पर्सन आप में इंटरेस्ट भी लेंगे जब आप दोनों का कोर्टशिप टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखना ये पर्सन आपको कैसे चेस करेंगे, कैसे पैम्पर करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात इनकी आपकी दोनों में ये सिमिलैरिटी होगी कि आप दोनों जेन्युइनली शादी करना चाहते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स दबाव बना रहे हैं तब शादी करना, नहीं। आपका भी ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, तो दिल आपका भी कहीं टूटा है, इनका भी टूटा है। दोनों डिसाइड करेंगे अपनी अपनी लाइफ में, या दोनों एक्स का इंतज़ार करके थक जाएंगे, तब इंतज़ार करके आपके मन में ये बात आएगी कि बस बहुत हुआ, अब लाइफ में आगे बढ़ना है, अब लाइफ में नई शुरुआत करनी है। तब आपकी ये इच्छा यूनिवर्स पूरी करेंगे। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए दूसरे कास्ट या रिलीजन या कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में ये डिफरेंस होगा आप दोनों के अंदर कि एज में डिफरेंस आएगा।
5 साल ये छोटे हैं, आप बड़े हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में स्टेटस का बहुत डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं, बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं की जोड़ी बनने वाली है। शायद ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। आज सारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते जुलते आ रहे हैं गाइज। आई डोंट नो कितने सारे लोग जो हैं वो शादी को लेकर रीडिंग सुन रहे हैं। आपके कार्ड्स तो बहुत डिफरेंट आए हैं, और यहाँ कुछ लोग हैं जो अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। और गाइज यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी शादी की मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से या पिछले 6 महीने से आपकी शादी विद इन 2 ईयर्स होती हुई 100% नज़र आ रही है। 100%। जो लोग ऑलरेडी 30 क्रॉस कर गए हैं उनके लिए मुझे शादी लग रही है कि विद इन 2 to 9 मंथ्स होने वाली है, 2 या 9 महीनों के बीच में। 222 नंबर बहुत दिखेगा, 999 बहुत दिखेगा, 777 बहुत दिखेगा आपको शादी का जब समय नज़दीक आ रहा होगा। और कुछ लोगों को फैदर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, पंख मिलने शुरू हो जाएंगे या दिखने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर ये पर्सन जो है गाइज आपके नोन में से भी हो सकते हैं, जैसे आपका कोई रिश्तेदार आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा दे या कोई शादी का रिश्ता आपके घर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे अरेंज मैरिज के कार्ड ज़्यादा हैं। 80% के लिए तो ये अरेंज मैरिज है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने मैट्रिमोनियल ऐप्स पर आपका प्रोफाइल क्रिएट किया है या आईडी बनाई है, वहाँ आपको ये मिलें, फैमिलीज़ मिलें, और फिर आपका इनके साथ जो रिलेशन है वो बिल्ड हो और फिर शादी हो। कुछ लोगों के लिए ये मुझे एडवर्टीज़मेंट से भी नज़र आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप के अलावा भी डेटिंग साइट्स होती हैं, या न्यूज़पेपर में भी कुछ लोग ऐड देते हैं मैट्रिमोनियल के लिए, तो वहाँ से भी ये रिश्ता आ सकता है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ लव मैरिज दिख रही है। 80% के लिए तो अरेंज मैरिज है। 20% लोगों के लिए मुझे लव मैरिज दिख रही है, वो भी बहुत स्ट्रगल फेस करने के बाद। ईजी वो भी नहीं लग रही मुझे। और यहाँ आपके जो पर्सन हैं, आप दोनों में सिग्निफिकेंट हाइट डिफरेंस भी कुछ लोगों का है। एक काफ़ी लंबा भी हो सकता है और एक दूसरा इंसान छोटा हो सकता है। हाइट में डिफरेंस दिखेगा, विजिबल डिफरेंस, बट आजकल के टाइम में इतना कोई गौर नहीं देता, लेकिन सबके साथ नहीं है ऐसा। 20-25% लोगों का पार्टनर इस तरह का होगा। जोक्स क्रैक करना, ट्रैवल करना, वर्ल्ड टूर कराना या आपको लेकर वर्ल्ड टूर पे जाना, इनका सपना भी हो सकता है। और ऑलरेडी ये वर्ल्ड ट्रैवल्ड भी हो सकते हैं। ट्रैवलिंग के काफ़ी कार्ड्स हैं, तो शायद ये कोई ऐसा इंसान है जिसको ट्रैवल करने का शौक़ है, घूमना फिरना, और वो भी लंबी लंबी दूरियों पर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं। करियर एंड प्रोफेशन में ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक के अलावा 2 तरह की जॉब या 2 तरह के बिजनेस भी करते हो। जैसे अगर ये जॉब कर रहे हैं तो उनका कोई साइड इनकम डेफिनेटली होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये बिजनेस करते हो, तो कुछ डिफरेंट होगा, आप नोटिस करोगे। स्ट्रगल नहीं नज़र आ रहा। ऐसा नहीं है कि ये पैसे कमाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं। ये अपनी उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पर इनको पैसे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बस एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। और ये पर्सन मनी माइंडेड भी हैं, ये पर्सन प्रैक्टिकल भी हैं, बट ये पर्सन छुपे रुस्तम है। और धीरे धीरे आपको इनका ट्रू सेल्फ, ट्रू नेचर पता लगेगा। और स्टार्टिंग में कुछ बातें इनकी आपको थोड़ी सी आउट ऑफ द ट्रैक लग सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन
शुरू में ओपन नहीं होते, सामने वाले को जानने के बाद ही धीरे धीरे अपने कार्ड्स ओपन करते हैं। तो जज मत करना इन्हें कि छोटी सी मुलाकात में ही किसी के लिए ओपिनियन बना लिया या किसी के लिए आपने व्यू सेट कर लिया कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा, या आप जजमेंटल हो गए। ऐसा मत करना, क्योंकि ये समझ नहीं आएंगे आपको। और आप कई बार ऐसा ही सोचते हो कि मैंने तो उसको जान लिया है, लेकिन आप अक्सर गलत रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो जो शादी तक पहुंचते नहीं हैं। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको कार्ड्स में बताया है गाइज। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे ही निकले हैं। रीडिंग को ढेर सारा प्यार देना है, कमेंट करके क्लेम करना है। और जब भी शादी की रीडिंग्स आती हैं या कोई भी ऐसी रीडिंग आती है जिसमें गाइडेंस है, रेमेडीज़ हैं या आपको हेल्प हो रही है, तो उसको ज़रूर क्लेम करो। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।